हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम में हमने अपने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे। आज बेटा हमारा 4th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कोई बच्चा जो नया जुड़ रहा है बेटा, वो हमारा लास्ट वीडियो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। बेटा ये रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कर दीजिए। देखो बेटा, लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर एन, और हमने पढ़ा था बेटा मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर एन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये फॉर्मूला है बेटा जनरल टर्म का। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था और आज भी हम इसको सेव करके रखते हैं अपने सामने। मैंने बताया था, कल भी बताया था कि ये बेटा फॉर्मूला है वन मैन आर्मी। दैट मीन्स इससे बेटा हम 5 चीजें फाइंड करते हैं, 2 चीजें हम सीख चुके हैं, तीसरी चीज हम आज सीखने वाले हैं। और आज सीख रहे हैं बेटा हम टर्म फ्रॉम द एंड। देखो, term from the end. In the expansion of x plus y whole power n। देखो बेटा, आपको पता है जब x प्लस वाई टू दी पावर होल n पावर x प्लस वाई टू दी होल पावर कितना दिया हो n, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं बेटा? n प्लस वन। कितने होते हैं? n प्लस वन। तो देखो वो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको निकालना है बेटा टर्म फ्रॉम द एंड, टर्म rth टर्म फ्रॉम द एंड, तो बेटा फॉर्मूला हो जाता है t n माइनस r प्लस टू इज इक्वल टू एन सी n माइनस r प्लस वन एक्स टू दी पावर n माइनस r प्लस वन y टू दी पावर n माइनस r प्लस वन। ये बेटा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब बेटा ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है और कैसे आता है और याद करने के लिए क्या इसका आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, जो एग्जाम्पल हम एक यूज कर रहे हैं बेटा, हम उसी एग्जाम्पल को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुरू से लेके एक ही एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई टू दी पावर फाइव इज इक्वल टू क्या होता है बेटा इसका एक्सपेंशन। तो पहले हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? 5c0 एक्स टू दी पावर 5 वाई टू दी पावर 0 प्लस 5c1 एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 1 प्लस 5c2 एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर 2 प्लस 5c3 एक्स टू दी पावर 2 वाई टू दी पावर 3 प्लस 5c4 एक्स टू दी पावर 1 वाई टू दी पावर 4 प्लस 5c5 एक्स टू दी पावर 0 वाई टू दी पावर 5। ठीक है, अब बेटा मैं बोल रहा हूं थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, देखो बेटा थर्ड टर्म कौन सा है? एंड से 1 2 3, और ये स्टार्टिंग से कौन सा हुआ? 1 2 3 4। स्टार्टिंग से ये फोर्थ हुआ और एंड से कौन सा हुआ? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो गया बेटा? फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो बेटा, अब हम कैसे निकालते हैं आर टर्म को? इस फॉर्मूले से। तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा हेयर एन इज इक्वल टू कितना है बेटा? 5। ठीक है, और आर एच टर्म कौन सा पूछा है बेटा? थर्ड टर्म, तो आर इज इक्वल टू कितना है? 3। ठीक है, तो हम निकालेंगे बेटा टी 5 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो बेटा फॉर्मूला क्या है?
5c 5 माइनस, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आपको इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, n माइनस आर प्लस टू, n माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस टू दैट इज 4, कितना हो गया 4। यानी कि देखो बेटा, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब हुआ फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, तो अब आपको ये 4 आया ना बेटा, आपको T4 निकालना है। क्या निकालना है, T4। T4 कैसे निकालेंगे बेटा, T3 प्लस 1 करके, है ना। देखो T4 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो T4 का मतलब क्या हो गया बेटा, आपको फॉर्मूला लिखना है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू दी पावर n माइनस आर y टू दी पावर r। ठीक है, देखो बेटा r की जगह आप रखोगे कितना, 3, है ना, r प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा बेटा r इज इक्वल टू कितना, 3। r इज इक्वल टू 3 हुआ बेटा, तो आप यहाँ वैल्यू रखोगे T3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 5c3 x टू दी पावर 5 माइनस 3 y टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा बेटा 5c3 x टू दी पावर 5 माइनस 3 का मतलब कितना हुआ बेटा, 5 माइनस 3 इज 2, है ना, और y टू दी पावर 3। देखना बेटा, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड 1 2 3 यही तो है बेटा, और फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग ये है। ठीक है, तो बेटा ये जो फॉर्मूला है सिंपल होके ये इसी फॉर्म में आ जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि आपको वैल्यू निकालनी है n माइनस आर प्लस टू की, और वो जो वैल्यू आई है बेटा वो है 4, यानी कि आपको निकालना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अब बेटा इसको, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है और ये कैसे हमने लिखा है इसको देखते हैं। देखो बेटा, x प्लस वाई टू दी पावर n के एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितने होते हैं बेटा, टोटल टर्म्स कितने होते हैं बेटा, n प्लस वन। ठीक है, तो बेटा मैंने मान लिया ये जो टर्म्स लिखे हैं ये n प्लस वन टर्म्स लिखे हैं। अब बेटा हमें टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड, तो सपोज करो यहाँ एक टर्म है और हमें फाइंड करना है टर्म फ्रॉम द एंड, एंड। तो बेटा ये जो टर्म है हमने मान लिया ये कौन सा टर्म है, आर एफ टर्म। बेटा इससे पहले कितने टर्म्स होंगे यहाँ, इससे पहले कितने टर्म्स होंगे, आर माइनस वन टर्म्स। ठीक है, देखो कैसे, मैं बोल रहा हूँ बेटा ये फिफ्थ टर्म है तो इससे पहले कितने टर्म होंगे, 4, यानी कि 5 माइनस वन। ये सिक्स टर्म है तो इससे पहले कितने टर्म होंगे, 6 माइनस वन दैट इज 5। ये बेटा सेवंथ टर्म है तो इससे पहले कितने टर्म होंगे, 6 दैट इज 7 माइनस वन, 6 टर्म्स। ठीक है बेटा, ये कितना टर्म है आपके पास, आर माइनस वन टर्म्स। ठीक है, ये कितने टर्म्स हैं, आर माइनस वन टर्म्स, और ये कौन सा है बेटा, आर। देखो बेटा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये सेवंथ टर्म है, हमने क्या बोला, ये सेवंथ टर्म है। ठीक है, तो ये सेवंथ टर्म है, अब ये n प्लस वन है, कितना है, n प्लस वन। ठीक है, अब n की वैल्यू बेटा हमने मान लिया n की वैल्यू जो है वो 10 है, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 10 प्लस वन दैट इज 11, कितने हो गए 11। बेटा ये सेवंथ टर्म है, r की वैल्यू कितनी है 7, तो r माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6, कितनी हो गई 6, बोलो हो गई 6। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, आपके पास टोटल टर्म्स है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो बेटा टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड दैट इज सेवंथ टर्म, फ्रॉम द एंड क्या है बेटा, सेवंथ टर्म। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 फ्रॉम द एंड कौन सा टर्म हो गया बेटा, ये सेवंथ टर्म। अब बेटा 11 से अगर आप इसको माइनस कर दो, r माइनस वन कितना है बेटा, ये 6, तो r माइनस वन दैट इज 6, 11 माइनस 6 कौन सा आया बेटा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो देखना बेटा 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ टर्म ही तो है फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो देखो अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करोगे बेटा, आप ऐसा लिख लो, देखो वो तरीका बाद में बताता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ। आर एच टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस वन माइनस आर माइनस वन फ्रॉम द बिगिनिंग, r माइनस वनथ टर्म, वनथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग। देखो बेटा आर एच टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब हो गया, आर एच
टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, देखो बेटा n माइनस आर और वो माइनस वन, ये है बेटा ये सॉरी माइनस वन नहीं बेटा, ये प्लस वन है, n प्लस वन टोटल टर्म्स है ना, तो प्लस वन और प्लस वन टू, तो ये हो गया बेटा n माइनस आर प्लस टूथ टर्म टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो बेटा जैसे आपने इस वाले एग्जांपल में किया, इस वाले एग्जांपल में आपने किया थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो बेटा थर्ड टर्म आर की वैल्यू कितनी होगी, थ्री, थर्ड टर्म आर की वैल्यू कितनी होगी, थ्री, तो बेटा एन एन कितना है इसमें, फाइव, माइनस थ्री प्लस टू, ठीक है, तो फाइव प्लस टू कितना हो गया बेटा, सेवन, माइनस थ्री कितना हो गया, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो बेटा वन टू थ्री फोर, ये फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है। अब देखो बेटा अगर किसी को बच्चे को ये तरीका नहीं आता है तो वो क्या करे बेटा, देखो आपको पता है x प्लस वाई होल पावर n, द टोटल टर्म्स इज इक्वल टू कितने होते हैं बेटा, n प्लस वन टर्म, कितने टर्म्स होते हैं, n प्लस वन टर्म, यानी कि सबसे वाला लास्ट वाला जो टर्म है बेटा वो कौन सा होगा, n प्लस वन टर्म, ठीक है। तो अगर हमको बोला है बेटा फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, तो बेटा वो हो जाएगा n प्लस वन टर्म फ्रॉम द एंड। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो एग्जांपल देखो बेटा, ये है x प्लस वाई टू द पावर फाइव, इसमें बेटा टोटल टर्म्स कितने हैं, सिक्स टर्म्स। अब उसने बोला है फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसका मतलब बेटा सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। देखो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड ये है, और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फ्रॉम द एंड क्या है ये, सिक्स टर्म, तो वही मैंने लिखा है। अगर नंबर टोटल टर्म्स कितने हैं n प्लस वन, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा फ्रॉम द एंड, n प्लस वन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सॉरी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अगर इसी तरह बेटा वो सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो बेटा क्या हो जाएगा, nth टर्म, बेटा इससे पहले कौन सा टर्म आएगा, n प्लस वन से पहले एक टर्म कम कर दो, तो n प्लस वन माइनस वन, दैट इज क्या हो जाएगा, nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। इसी तरह बेटा अगर थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक और कम कर दो, n माइनस वन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर वो फोर्थ टर्म की बात करें, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो बेटा क्या हो जाएगा, एक और कम कर दो, n माइनस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसी तरह से बेटा अगर वो फिफ्थ टर्म की बात करें, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो बेटा क्या हो जाएगा, n माइनस थ्री टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर वो n प्लस वन टर्म की बात करता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंड सॉरी, तो बेटा वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखो बेटा इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। अब बेटा देखो इस एग्जांपल पे ध्यान दो, इस एग्जांपल पे मैं बोल रहा हूँ बेटा फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, तो बेटा सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं बोल रहा हूँ सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो बेटा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, और बेटा सेकंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, और बेटा सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, ठीक है। ये इस एग्जांपल के लिए। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, आपने क्या करना है आपने करना है बेटा, जैसे ये कितना है टू, तो टू से आपने एक नंबर माइनस किया, कितना बचा वन, कितना बचा वन, और इस वन को बेटा इस प्लस में वन में ऐड किया, टोटल टर्म्स कितने आ गए, सिक्स, यानी कि बेटा हर किसी से कितने टर्म्स आने चाहिए, सिक्स। इससे आपने वन को माइनस किया, कितना आया जीरो, और जीरो प्लस सिक्स कितना आया, सिक्स। इससे आपने वन को माइनस किया, कितना हुआ टू, और टू प्लस फोर कितना आया बेटा, सिक्स।
इससे आपने 1 को माइनस किया, कितना आया 3, 3 प्लस 3 कितना आया बेटा 6। इससे आपने 1 को माइनस किया, कितना आया बेटा 4, कितना आया 4, 4 प्लस 2 कितना आया बेटा 6। इससे आपने 1 को माइनस किया, कितना आया 5, 5 प्लस 1 कितना आया बेटा 6। टोटल टर्म्स कितने आ गए 6। ऐसे ही बेटा आपने यहाँ करना है। यहाँ देखो आपने सेकंड से, इस सेकंड से आपने 2 से आपने 1 को माइनस किया तो कितना आया 1, 1 प्लस n। तो बेटा टोटल टर्म्स कितने हो गए n प्लस 1 हो गए ना। इससे आपने बेटा थर्ड, थर्ड से आपने किसको माइनस किया 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 में आपने क्या ऐड किया n माइनस 1। तो बेटा कितना आ गया n प्लस 1, टोटल टर्म्स आ गए। ऐसे ही बेटा अगर आपने n, अब आप क्रॉस क्रॉस करो, देखो n माइनस 1 से आपने इसको माइनस किया, किसको 2 को। तो बेटा आपने n माइनस 1 से 2 को, n माइनस 1 से n माइनस 1 में आपने 2 को ऐड किया तो कितना आया n प्लस 1। ऐसे ही बेटा आपने n माइनस 2 से 3 को माइनस किया, n माइनस 2 प्लस 3 ऐड किया तो कितना आया बेटा n प्लस 1। ऐसे ही बेटा आपने n माइनस 4, n माइनस 3 से 4 को ऐड किया, n माइनस 3, n माइनस 3 प्लस 4 कितना आया n प्लस 1। तो बेटा अगर मैं rth टर्म की बात करूं, rth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, तो बेटा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस r प्लस टूथ टर्म। ठीक है, ये इन सब में रिलेशन शो कर रहा है। देखो बेटा जब आप फर्स्ट रखोगे, क्या रखोगे फर्स्ट, तो जब आपने फर्स्ट रखा बेटा तो देखो ये हो गया n माइनस 1 प्लस 2, तो बेटा कितना आ गया n प्लस 1 टर्म। जब आपने बेटा सेकंड रखा तो सेकंड रखोगे तो n माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया n टर्म। जब बेटा आपने थ्री रखा n माइनस 3 प्लस 2 तो कितना आ गया n माइनस 1 टर्म। जब आपने बेटा 4 रखा तो n माइनस 4 प्लस 2 कितना आ गया बेटा n माइनस 2 टर्म। जब आपने बेटा n प्लस 1 रखा तो n माइनस n प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ गया बेटा n माइनस n माइनस 1 प्लस 2, तो बेटा n से n कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, तो बेटा ये इन सब में रिलेशन क्या है n माइनस r प्लस टूथ टर्म। तो जब भी आपको बेटा टर्म निकालना हो फ्रॉम द एंड, आप निकालोगे n माइनस r प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अब बेटा इसके मैं क्वेश्चन करता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो तीसरा तरीका क्या है, सपोज करो बेटा आपको दिया है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 18, कितना दिया है 18, बोलो कितना दिया है 18। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने करना है सेवंथ टर्म, 17th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड, या ऐसा करो आपको फाइंड करना है बेटा सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। ठीक है, देखो एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए है बस। आपके पास कितना है 18, तो बेटा टोटल टर्म्स कितने हो गए 18 प्लस 1 दैट इज 19। आपने 19 लाइन खींच लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, आपसे क्या पूछा है बेटा सेवंथ टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये है बेटा सेवंथ टर्म, ये फाइंड करना है बेटा फ्रॉम द एंड। अब देखो सेवंथ टर्म आपको किससे फाइंड करना है, किससे फाइंड करना है फ्रॉम द एंड, ये है बेटा सेवंथ टर्म। तो आपने क्या करना है बेटा स्टार्टिंग से काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि आपको 13th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अगर देखो अगर ऐसा नहीं करते तो बेटा ये है 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, टोटल टर्म्स कितने हो गए 19। अब बेटा 19 से आपको सेवंथ टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द क्या बिगिनिंग। तो बेटा 7 से आप एक माइनस करो, कितना आया 6, और 6 को बेटा 19 से माइनस करोगे तो कितना आएगा 13th टर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ के मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ इसी का, देखो कर दूं बेटा रब, देखो मैं इसको रब करता हूँ। देखो बेटा बस सिंपल सी बात यह है बेटा कि अगर आपको कोई भी टर्म मान लिया आरएच टर्म है, वो आरएच टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको फाइंड करना है तो इसका मतलब हो गया बेटा एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म आपको फाइंड करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है बस,
और बेटा टर्म कैसे फाइंड करते हैं, वो है आपके पास जनरल टर्म वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन है फाइंड द फोर टर्म फ्रॉम द एंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो फ्रॉम द एंड फाइंड करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन क्या गिवन है बेटा आपको, एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 9। देखो बेटा क्या करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो आर की जगह कितना है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, बेटा क्या हो जाएगा, फोर, देखो एन एन कितना है, 9, 9 माइनस 4 प्लस टूथ टर्म टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो बेटा ये हो गया फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, बेटा 9 प्लस 2 11 माइनस 4 कितना हो गया, सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी कि बेटा अब आपको क्या फाइंड करके दे देना है, T7 फाइंड करके दे देना है। ठीक है, देखो दूसरा तरीका, अगर बेटा फॉर्मूला बाई चांस भूल जाओ तो ना, ये कितनी पावर है, 9, 9 यानी कि टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे बेटा, 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा 1 2 3 4 ये वाला टर्म पूछा है फ्रॉम द एंड। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 टर्म बेटा कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10। ठीक है, तो बेटा 1 2 3 4 ये वाला टर्म पूछा है फ्रॉम द एंड। तो स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, अगर बेटा और देखना है तो देखो ये टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा, 9, कितने हैं 9। कौन सा टर्म फाइंड करना है बेटा आपको, फोर्थ टर्म। तो बेटा फोर्थ में से एक माइनस करो, कितना आया, 3। अब बेटा ये जो 3 आया है, इसको 3 को आप क्या करो, 9, इस 3 को आप क्या करो, 9 प्लस 1 टोटल टर्म्स कितने हो गए बेटा, 10। कितने हो गए, 10। 10 में से 3 को माइनस कर दो तो कितना हो गया बेटा, 7 टर्म। ठीक है, तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा फॉर्मूला ज्यादा इजी है, n माइनस आर प्लस 2 आपको करना है। ठीक है, जो भी टर्म पूछा है बेटा वो आर की वैल्यू होती है, 4 आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू आपने रखी, एन आपके पास है, प्लस 2 कौन सा टर्म आ गया, 7 टर्म, आपको T7 फाइंड करना है। ठीक है, अब T7 फाइंड करने के लिए बेटा आपको पता है, वी नो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर और वाई टू दी पावर आर। ठीक है, तो बेटा टी आर प्लस 1 आपको क्या फाइंड करना है, आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 7। T7 फाइंड करना है ना, तो आर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 7। तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, तो आप यहाँ रख दो आर की वैल्यू T6 प्लस 1 दैट इज T7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा एन, एन इज 9, सी 6, एक्स की जगह कितना है, एक्स क्यूब अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 2 टू दी पावर 9 माइनस 6 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, ये हो जाएगा बेटा 9 माइनस 6 कितना, 3। तो एक्स टू दी पावर 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 टू दी पावर 3 का मतलब 8 इंटू माइनस 2 की पावर 6। तो बेटा 2 की पावर 6 का मतलब हो गया बेटा प्लस 64 है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू दी पावर कितना हो गया बेटा, ये 12। ठीक है, बोलो ठीक है ना। चलो इसको ओपन करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये आ गया बेटा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ये है बेटा देखो x की पावर 9 से ये 3 पावर कैंसिल, बचेगा बेटा 9 पावर कैंसिल, 8 8 से कितना हो गया बेटा 64। ठीक है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 3 जा 9। ठीक है, और 2 4 जा 8। तो ये आ गया बेटा 8 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो ये हो गया 84 इंटू 8 अपॉन एक्स क्यूब।
672 अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया बेटा कौन सा फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड क्या है बेटा सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है ना, बात आगे समझ में। चलो और क्वेश्चन करते हैं, देखो स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करता हूँ इसको, देखो बेटा कर दूं बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज 45। यानी कि बेटा इसके एक्सपेंशन में जो थर्ड टर्म है फ्रॉम द एंड, उसका कोएफिशिएंट जो है वो कितना दे रखा है 45, फिर हमको सिक्स टर्म निकालना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, बेटा गिवन है आपको, गिवन है बेटा y टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3 होल पावर n। इसमें दिया है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो पहले बेटा थर्ड टर्म की बात करते हैं, तो देखो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, देखो n-3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आर एस टर्म पूछा है तो n माइनस आर होता है, तो n-3 प्लस 2, n-3 प्लस टूथ टर्म टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो n-3 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ बेटा 2 और -3, दैट इज n-1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा टी n-1 आपको फाइंड करना है पहले। ठीक है, तो देखो वी नो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर वाई टू दी पावर आर। देखो बेटा टी आर प्लस 1 यानी कि आपको क्या फाइंड करना है टी एन माइनस 1। तो बेटा आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है n माइनस 1। तो यहां से बेटा आप क्या करो आर की वैल्यू निकालो। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा n माइनस 2। तो आर की वैल्यू हो गई बेटा n माइनस 2, फॉर्मूले में रखो। तो देखो टी आर प्लस 1 होता है ना बेटा, तो n माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी, आर की वैल्यू है बेटा n माइनस 2, एक्स, एक्स की जगह कितना है बेटा y टू दी पावर 1/2, तो y टू दी पावर 1/2 टू दी पावर n माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा n माइनस 2, तो n माइनस 2, ठीक है, इंटू एक्स, y की जगह कितना है बेटा x टू दी पावर 1/3, तो x टू दी पावर 1/3 टू दी पावर r, दैट इज n माइनस 2। ठीक है, चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। t n-1 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू, देखो बेटा n माइनस n कैंसिल हो गया, n बचा कितना माइनस माइनस प्लस 2, तो ये बचा बेटा y टू दी पावर 1/2 इंटू 2 इंटू ये हो गया बेटा x टू दी पावर n माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, चलो देखो बेटा यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो टी n माइनस 1 इज इक्वल टू, बेटा इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे बेटा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन ये हो गया बेटा n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू बेटा n माइनस n कैंसिल हो गया, n से n माइनस माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल बचा बेटा, ठीक है, y इंटू एक्स टू दी पावर आ गया बेटा n माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो बेटा n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपके पास बचा बेटा टी n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू
y x टू द पावर n माइनस 2/3। ठीक है, देखो बेटा, अब उसने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज 45। ये बेटा क्या आया है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, यानी कि n माइनस वन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा 45, यानी कि ये सब वैल्यू छोड़ के ये वैल्यू कितनी दी है आपको 45। तो देखो दिया है गिवन कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 45। तो बेटा कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट है n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 45। ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 90। दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 के फैक्टर बेटा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 10 9 से 90, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस n प्लस 9n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। n कॉमन बेटा n माइनस 10 प्लस 9 कॉमन बेटा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n माइनस 10 और बेटा n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू, एक बार बेटा n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा बेटा n इज इक्वल टू माइनस 9। ये लेंगे नहीं बेटा हम, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर हमारे बाइनोमियल थ्योरम में हमने अभी तक पढ़ा नहीं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 10। अब बेटा n की वैल्यू 10 आ गई, अब मैंने निकालना है सिक्स्थ टर्म। तो द सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा बेटा t6। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू टी सिक्स। दिस इंप्लाइज दैट आर प्लस वन इज इक्वल टू कितना बेटा 6। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना 5। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आर की जगह क्या रखना है 5। तो देखो टी 5 प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा n। n की वैल्यू कितनी आई है बेटा 10। n की वैल्यू कितनी आई है 10। तो ये हो जाएगा बेटा 10c5 x की जगह कितना है बेटा y टू दी पावर 1/2 टू दी पावर कितना है बेटा n माइनस आर। कितना होता है n माइनस आर। तो n है बेटा 10 और r है बेटा 5। x y की जगह कितना है बेटा x टू दी पावर 1/3 टू दी पावर r की वैल्यू कितनी है बेटा 5। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10c5 का मतलब हो गया बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू ये y टू दी पावर 10 माइनस 5/2 हो जाएगा बेटा y टू दी पावर 5/2 इंटू x टू दी पावर हो जाएगा बेटा 5/3। ठीक है, इसको बेटा अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा बेटा x y टू दी पावर 5/2 और x टू दी पावर बेटा 5/3। ठीक है, देखो यहाँ हम अगर कैंसिल करें बेटा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 और बेटा 4 2 जा 8। ठीक है, 5 2 जा 10। तो बेटा ये आपके पास आ गया 2 2 जा 4 9 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 7 कितना हो गया बेटा 28 और ये y टू दी पावर 5/2 और x टू दी पावर 5/3। तो ये आ गया बेटा 252 y टू दी पावर 5/2 x टू दी पावर 5/3। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 3 करते हैं। ले लिया बेटा, रब करूं। देखो बेटा मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या है। इफ द सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, बेटा स्टार्टिंग से सेवंथ टर्म और एंड से सेवंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, यानी कि वो दोनों टर्म क्या है बेटा इक्वल। तो देखो गिवन है आपको क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 होल पावर
एन। देखो बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 to the power 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 to the power 1/3 और होल पावर कितना बेटा एन। ठीक है, अब वो कह रहा है बेटा कि इसका सेवंथ टर्म, तो देखो हम निकालते हैं बेटा सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू क्या होगा बेटा T7। आपके पास होता है बेटा TR+1 इज इक्वल टू T7। दिस इंप्लाइज दैट R+1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। तो बेटा आपने निकालना है T6+1 दैट इज T7 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा NCR। तो n की जगह तो बेटा देखो n ही है, C R की जगह कितना है 6, x टू दी पावर x की जगह कितना है बेटा 2 to the power 1/3, 2 to the power 1/3 की पावर कितना होता है बेटा n-r दैट इज n-6, ठीक है, इनटू y टू दी पावर r। तो ये है बेटा y टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर कितना r बेटा 6, ठीक है। बोलो बात आई समझ में। तो बेटा T7 इज इक्वल टू इसको ओपन करें तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n-6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 2 to the power n-6/3 इंटू ये हो जाएगा बेटा देखो 1/3 टू दी पावर 1/3 इंटू 6, 3 2 6, ठीक है। तो बेटा T7 जो आया आपके पास फ्रॉम द बिगिनिंग है बेटा, ये सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n-6 फैक्टोरियल। और ये है बेटा आपके पास देखो 1/3 की पावर बेटा 2 बचा, ये 2, तो 1/3 की पावर 2 का मतलब 9, तो ये बचा बेटा 1/9। तो इसको लिखेंगे बेटा हम 2 to the power n-6/3/9। ये आ गया बेटा फ्रॉम द बिगिनिंग। अब निकालेंगे बेटा सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड। तो सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा n-7 प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका मतलब n-7 बेटा -7 प्लस 2 कितना हुआ -5, तो बेटा n-5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अब देखो बेटा आपको n-5th टर्म निकालना है फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका मतलब हुआ बेटा आपको निकालना है Tn-5, ठीक है। देखो TR+1 इज इक्वल टू क्या रखना है आपको Tn-5। दिस इंप्लाइज दैट R+1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा n-5। तो R की वैल्यू निकालो बेटा यहाँ से, R इज इक्वल टू n-5 और ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा बेटा n-6, ठीक है। तो बेटा T R की जगह रखेंगे n-6+1 इज इक्वल टू देखो बेटा NC R कितना है बेटा n-6, ठीक है। x टू दी पावर क्या होता है, x कितना है बेटा 2 to the power 1/3, तो 2 to the power 1/3 टू दी पावर कितना हो गया बेटा बोलो n-r कितना है बेटा n-6, ठीक है। बोलो बात आई समझ में। इनटू y टू दी पावर y कितना है बेटा y है 1/3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर r कितना है बेटा n-6, ठीक है। बोलो इतनी बात आ गई समझ में। चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा Tn-5 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-6 फैक्टोरियल इंटू n-6 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया बेटा देखो 2 to the power n-n, ठीक है, प्लस 6, तो n से n कैंसिल बचा बेटा 6/3, ठीक है, इंटू ये हो गया बेटा 1/3 टू दी पावर ये n-6 मल्टीप्लाई करेगा तो n-6/3, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया 3 to the 6, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपके पास Tn-5 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल
अपॉन एन माइनस 6 फैक्टोरियल, एन से बेटा एन कैंसिल, बचा बेटा कितना 6 फैक्टोरियल इंटू टू टू दी पावर बेटा कितना हो गया ये 4, टू टू दी पावर 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 अपॉन 3 टू दी पावर एन माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, देखो बेटा अब उसने बोला था 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, दैट मीन्स बेटा जो ये T7 हमारा आया था ये, और बेटा ये जो हमारा आया है ये दोनों कैसे इक्वल है, दोनों कैसे हैं इक्वल। तो गिवन T7 फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू T7 फ्रॉम द एंड। तो देखो बेटा ये है अपने पास में n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये है बेटा अपने पास 2 टू दी पावर n माइनस 6 अपॉन 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू, ये है बेटा अपने पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये है बेटा अपने पास 4 अपॉन 3 टू दी पावर n माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, यह है बेटा 3 की पावर में। ठीक है, देखो बेटा n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो बेटा ये है अपने पास 2 टू दी पावर n माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 टू दी पावर n माइनस 6 एंड 2 टू दी पावर n माइनस 6 अपॉन 3 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसको बेटा इधर लिख देता हूँ 2 टू दी पावर 2 इंटू इसको लिख देता हूँ बेटा 3 टू दी पावर 2। ठीक है, देखो बेटा ये दोनों की पावर सेम है तो इनको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये दोनों बेटा पावर सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 इंटू 3 टू दी पावर बेटा कितना 2। ठीक है, 2 3 से बेटा कितना हो गया 6 टू दी पावर n माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 टू दी पावर कितना हो गया बेटा 2। देखो बेटा बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स तो ये हो गया बेटा n माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, n इज इक्वल टू 3 टू सा 6 प्लस 6 दैट इज n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12, कितना आ गया 12, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर फोर्थ करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो बेटा रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is root 6 is to 1। यानी कि बेटा स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म का रेशियो आपको ये दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ 4, देखो गिवन फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 3 1/3 बेटा, फोर्थ रूट ऑफ 1/3 टू द पावर n। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू T5। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है बेटा TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। TR प्लस 1 बेटा आपको क्या फाइंड करना है T5, तो बेटा R प्लस 1 कितना हो गया, R प्लस 1 इज इक्वल टू 5 दैट इज R इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो बेटा और आंसर निकालो, T4 प्लस 1 इज इक्वल n, n की जगह बेटा n है, CR इज 4, x की जगह है बेटा फोर्थ रूट ऑफ 2,
टू दी पावर n माइनस 4, y की जगह है बेटा 1/4 रूट ऑफ 3, और y टू दी पावर है बेटा कितना, r, तो r है बेटा आपके पास 4। ठीक है, ठीक है ना। देखो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये हो गया NC4, ये 4th रूट ऑफ, इसको बेटा ऐसे ही रहने दें। देखो या ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1/4 इंटू बेटा ये n-4, ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं बेटा 1/3 टू दी पावर 1/4, और बेटा ये जो बाहर वाली पावर 4 है ये इससे मल्टीप्लाई करेगी, है ना। देखो अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कोई नंबर होता है तो बेटा उसका मतलब होता है 1/that नंबर। अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स 2 होता है, 2 माना जाता है, तो 2 की पावर 1/2, 3 होता है तो 2 की पावर 1/3। इसी तरह से ये यहाँ बेटा आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो T5 है बेटा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा NC4। इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बेटा, 2 टू दी पावर n-4/4 इंटू 1/3 बचेगा, तो बेटा मैं यहाँ अपॉन में यहीं पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब आपको बेटा फाइंड करना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। नाउ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है बेटा आपको, फॉर्मूला होता है n-r प्लस टूथ टर्म, अगर r टर्म की बात करता है तो n माइनस r की जगह कितना है बेटा 5 प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, देखो बेटा n-5 प्लस 2 का मतलब हो गया बेटा n-3, है ना, n-3 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि बेटा आपको फाइंड करना है Tn-3। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है Tr+1 इज इक्वल टू क्या होता है NCr x टू दी पावर n-r y टू दी पावर r। ठीक है बेटा, Tr+1 आपको क्या फाइंड करना है Tn-3। दिस इंप्लाइज दैट r+1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा n-3। यहाँ से बेटा r की वैल्यू निकालें तो आप देखो ये वन इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा n-4। ठीक है, अब ये वैल्यू बेटा फॉर्मूले में रख दो, तो Tn-4+1 इज इक्वल टू, देखो बेटा n की जगह तो n ही है, c r की जगह कितना है n-4। ठीक है, फिर ये है बेटा x की जगह कितना है, देखो x की जगह है 4th रूट ऑफ 2 टू दी पावर n माइनस क्या है बेटा n-4, कहाँ से लिख दिया बेटा n-r, बेटा ये है n-r, कितना है n-r। ठीक है, तो देखो n-r, n-r का मतलब हो गया बेटा n-r की वैल्यू कितनी है बेटा n-4 इंटू y कितना है बेटा 1/4 रूट ऑफ 3 टू दी पावर कितना बेटा r इज n-4। ठीक है, देखो बेटा अब उसने बोला है इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। देखो थोड़ा सा ये हो जाएगा बेटा Tn-3 इज इक्वल टू NCn-4, बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1/4 इंटू बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n-n कैंसिल हो जाएगा n, और माइनस माइनस प्लस 4 बचेगा, इंटू ये हो जाएगा बेटा 1/3 टू दी पावर 1/4 इंटू ये बेटा मल्टीप्लाई करेगा n-4। ठीक है, तो बेटा Tn-3 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा NCn-4, और ये आ जाएगा बेटा 2/3 टू दी पावर n-4/4। ठीक है, देखो बेटा ये है फ्रॉम द बिगिनिंग और ये है फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और ये है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। उसने बोला है बेटा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले कौन सा है ये वाला, टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड बाद में कौन सा है ये वाला, इनका रेशियो कितना दिया है बेटा ये, तो देखो गिवन है
गिवन है बेटा T5 अपॉन Tn-3, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 1। ठीक है, देखो बेटा T5 की वैल्यू रखो, T5 है बेटा Nc4, ठीक है, Nc4 2 टू दी पावर n-4 अपॉन 4 अपॉन में है बेटा 3, ठीक है, होल अपॉन Tn-3 की वैल्यू है बेटा Nc(n-4) 2 अपॉन 3 टू दी पावर n-4 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 1। देखो बेटा ये इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा Nc4 2 टू दी पावर n-4 अपॉन 4, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू ये हो जाएगा बेटा Nc(n-4) 2 अपॉन 3 टू दी पावर n-4 अपॉन 4। ठीक है, देखो बेटा करना क्या है हमने, देखो ये बेटा Nc4 और Nc(n-4) कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्यों हो जाएंगे बेटा, देखो Nc4 इज इक्वल टू Nc(n-4) होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, Ncr इज इक्वल टू, बाय इसमें पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन में Nc(n-r), ठीक है, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों बेटा सेम है, तो इसीलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखो और क्या कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, देखो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इससे, तो ये है बेटा 2 टू दी पावर n-4 अपॉन 4 इंटू ये है बेटा 3 टू दी पावर n-4 अपॉन 4, ठीक है, और ये कितना है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 है ना, और ये है बेटा 2 और ये है बेटा 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, देखो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू दी पावर n-4, दोनों को बेटा एक साथ लिख दिया n-4 अपॉन 4, बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, तो बेटा ये हो गया 6 टू दी पावर n-4 अपॉन 4 इज इक्वल, देखो बेटा ये है रूट 2 की पावर कितना 3/2 और ये है बेटा 3 की पावर कितना 3/2, ठीक है, तो दोनों की पावर बेटा मैं एक साथ लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3/2, देखो बेटा 2 की पावर 1/2 ये है और 2 ये है, कितनी हो गई 3/2, 3 की पावर 1/2 ये है और 1 ये है, कितनी हो गई 3/2, तो बेटा दोनों की पावर मैंने एक साथ लिखा, तो ये आ गया बेटा आपके पास 6 टू दी पावर n-4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर 3/2, ठीक है, बेटा ऑन कंपेयरिंग पावर्स, दोनों तरफ पावर को कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस सेम है, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, तो बेटा ये हो जाएगा n-4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये हो जाएगा 2n-8 इज इक्वल टू 3 4 द 12, तो बेटा ये आ गया 2n इज इक्वल टू 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10, तो ये बेटा आपके पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं फिफ्थ बताता हूँ, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट ना, देखो मैं रब कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा इतने ही पोर्शन में आ जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, देखो ये बस बेटा आपसे सिर्फ इतनी नॉलेज ले रहा है कि आपको फॉर्मूले की समझ है या नहीं, ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन और फिफ्थ क्या कह रहा है, फाइंड rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n, तो बेटा एंड से rth टर्म पूछा है, तो देखो गिवन क्या गिवन है बेटा x प्लस a होल पावर n, क्या पूछा है बेटा rth टर्म, तो देखो आपको पता है rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, देखो बेटा rth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, वो होता है बेटा n-r प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, देखो बेटा
एन माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि बेटा इसका मतलब हुआ आपको फाइंड करना है टी एन माइनस आर प्लस टू। ठीक है, देखो बेटा, वी नो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, पता है आपको। देखो बेटा, आपको क्या फाइंड करना है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू टी एन माइनस आर प्लस टू। ठीक है, तो बेटा आर प्लस वन इज इक्वल टू कितना है, आर प्लस वन इज इक्वल टू है एन माइनस आर प्लस टू। ठीक है, यहां से बेटा आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आर इज इक्वल टू, यहाँ ऐसा मत करना इधर टू आर ले आओगे और फिर निकाल दो, नहीं, यहाँ सिर्फ इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस टू माइनस वन, दैट इज आर इज इक्वल टू हो गया बेटा एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब बेटा आर की जगह आपको ये रखना है, तो रखो फॉर्मूले में, देखो टी आर की जगह ये रखोगे एन माइनस आर प्लस वन ये वाला इज इक्वल टू क्या है बेटा, एन सी आर, तो एन की जगह तो आर है, सी और आर की जगह कितना है बेटा, एन माइनस आर प्लस वन। एक्स की जगह कितना है बेटा, एक्स की जगह तो एक्स है, एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, एन माइनस आर की जगह कितना है बेटा, एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, और y की जगह कितना है बेटा, ए टू दी पावर है आर मतलब एन माइनस आर प्लस वन। बस बेटा ये आपका आंसर आ गया, टी एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर प्लस वन, एक्स टू दी पावर एन से एन कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा प्लस का आर और ये माइनस का वन, एक्स टू दी पावर आर माइनस वन। ठीक है, देखो एन से एन कैंसिल, ये एन पॉजिटिव ये एन नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस आर और ये माइनस का वन। ठीक है, और बेटा ए टू दी पावर ये ऐसे ही रहेगा एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, बस ये आपका आंसर। तो इसमें बेटा बस आपसे बेसिकली नॉलेज पूछिए कि फॉर्मूले का ज्ञान, फॉर्मूले की नॉलेज आपको है या नहीं। ठीक है, यहाँ देखो बेटा हम नंबर ऑफ टर्म्स कंपेयर करते हैं ना, जैसे आर प्लस वन था, आपने यहाँ क्या किया था, आर प्लस वन को किससे कंपेयर किया, टी एन माइनस थ्री से, तो आर प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस थ्री, तो आपको आर की वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू निकालनी। यहाँ भी बेटा आपको आर से आर नहीं कैंसिल करना है, चाहे तो आप इसको कैपिटल आर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, एन माइनस आर प्लस टू, और ये माइनस का वन इधर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो बेटा इसको कैपिटल आर ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल आर कर दूं, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कैपिटल आर, ये हो गया बेटा कैपिटल आर। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ठीक है, अब आपने आर की वैल्यू रख दी और फॉर्मूला निकाल। ठीक है, क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया था इसलिए हमने यहाँ कैपिटल आर दिया। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है ना बेटा, बात आ गई समझ में। तो बेटा हमारे पास आज के लिए इतना ही है। बाकी देखो हमने इसमें तीन टॉपिक कवर कर लिए हैं, एक ही फॉर्मूले से तीन टॉपिक कवर हुए हैं। पहला है बेटा जनरल टर्म, दैट मींस कोई भी नंबर ऑफ टर्म आपको दिया है वो आपको फाइंड करना है। T5 दिया हो, T6 दिया हो, T10 दिया हो, T11, T12, T13, कोई भी टर्म दिया हो वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है बेटा मिडल टर्म। मिडल टर्म में आपने सीखा अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो क्या करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो तब क्या करना है। उसके बाद फॉर्मूला तो बेटा यही यूज हुआ मिडल टर्म्स में भी दो। तीसरा बेटा आपने सीखा टर्म फ्रॉम द एंड। तो टर्म फ्रॉम द एंड सबसे पहला काम होता है बेटा हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना पड़ता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर हमें दिया है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड तो हम फाइंड करेंगे कि ये स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है। स्टार्टिंग से हमारे फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस आर प्लस टू टर्म। ठीक है, तो अगर एंड से कोई टर्म दिया है आर एफ टर्म तो हम उसको लिखते हैं एन माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द एंड। अगर यहाँ थ्री होता तो ये हो जाता है एन माइनस थ्री प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग वाला आ गया, जब बिगिनिंग वाला आ गया तो हमारे पास फिर से ये फॉर्मूला आ गया टर्म फाइंड करने का, हम टर्म फाइंड कर देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हो गए, मैंने टोटल बताए थे बेटा 5 टॉपिक, तो 5 टॉपिक हमने कवर करने हैं। ठीक है, तो 3 हो गए बेटा। ठीक है, आज के लिए अब आपका काम बचा है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो रिमेनिंग टॉपिक्स बेटा एक टॉपिक तो है हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर, जो भी पर्टिकुलर पावर दी हो कि एक्स टू दी पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स टू दी पावर 12 का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स टू दी पावर 18 का कोएफिशिएंट क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन। दूसरा बचता है बेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है बेटा वो टर्म हमको फाइंड करनी है जिसमें एक्स नहीं है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में कवर करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो जो हमने 3 टॉपिक कराए हैं इनसे रिलेटेड। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो।
ठीक है ना? चलिए।